हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़बरदस्त चल रही होंगी। देखिए, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार यानी अध्याय 10 की बात करें तो उसमें हमने पूरा का पूरा जितना भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं उस सभी को हमने कर लिया था। आज हम केवल बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, जिसमें से हर एक साल 10 या 12 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो क्यों ना हम इसको आज कंप्लीट ही कर लें। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा। हमने आपको बताया था कि वैजनी होपिनाला एक ट्रिक था। तो इसमें वैगनी पड़ जाता है वै, तो वैगनी रंग का क्या होता है, वर्ण विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है, यानी वहीं सबसे ज़्यादा विचलित होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। आप लोग देखे होंगे कि ट्रेन जहाँ चलती है ना, लाल रंग का बत्ती भरता है। आखिर वो लाल रंग का बत्ती बढ़ता क्यों है, पीला क्यों नहीं बढ़ता है। सिग्नल पीला क्यों नहीं होता है, केवल लाल होता है, क्योंकि लाल दूर से ही दिख जाती है। क्यों दिख जाती है, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य अधिकतम होना, ठीक है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर, श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं। यानी जो सफ़ेद रंग होता है ना, उसका जब विचलन होता है तो बहुत सारे रंगों में बट जाता है, विभक्त हो जाता है। आखिर क्यों, याद रखिएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, नीला है, लाल है, हरा है, इनमें से सभी है। तो याद रखिएगा, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, इनमें से सभी होगा, नीला भी होगा, लाल भी होगा और हरा भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि वायुमंडल एवं प्रकीर्णन का न होना। वहाँ पे प्रकीर्णन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल है ही नहीं, तो प्रकीर्णन कैसा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है। ये क्या है, नेत्र में होने वाला एक रोग है अबिंदुकता। तो उत्तल लेंस तो होगा नहीं, अवतल लेंस तो होगा नहीं, क्योंकि अवतल लेंस कहाँ प्रयोग होता है, निकट दृष्टि दोष में, उत्तल लेंस दीर्घ दृष्टि दोष में। लेकिन आपका आंसर क्या होगा, सिलिंड्रिकल लेंस होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। यहाँ प्लस लग गया ना तो आँख मूंद लीजिए और मार दीजिए उत्तल लेंस, क्योंकि क्षमता प्लस किसका होता है, उत्तल लेंस का ही होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थोड़ा आप गौर फरमाइएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है ना वो 6 महीना और है, क्योंकि 6 महीना तो चल रहा है, 6ठा महीना चल ही रहा है। तो आप अपना पढ़ाई को और जोर कर दीजिए, बेजोर कर दीजिए, तेज कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत कम है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम सेंटीमीटर की दूरी कौन है। आप लोग जानते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। यहाँ माइनस नहीं लगा है, देखिए उसका मतलब क्या है, प्लस में है, और जब प्लस में है तो उत्तल लेंस होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी आँखों के दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस लगे चश्मे का व्यवहार करता है। उसकी आँखों में दृष्टि दोष है,
बताइए, जब अवतल लेंस का बने चश्मे का प्रयोग करता है, इसका मतलब उसकी आंखों में निकट दृष्टि दोष है। ऑप्शन नंबर ए। एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु होता है। बताइए ना, दूरबिंदु। आंख स्वस्थ है तो दूर तो हम देख ही लेते हैं, अनंत हो जाएगा। कुछ का सेंटीमीटर थोड़े है, अनंत होगा। ठीक है। आंख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। कौन? अरे भाई, पुतली। ऑप्शन नंबर बी। पुतली जो है ना, वो आंख पे जब प्रकाश पड़ता है ना, उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल, देखते हैं ना आप, अंधेरे घर में जाते हैं तो आंख तो लीन हो जाता है, आंख टाइट हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप प्रकाश में जाते हैं ना, सब फोकस मारता है, हमारा आंख सब क्या होता है, थोड़ा सा भी अगर कम भी देखने का प्रयास करेंगे ना तो बहुत अच्छा दिखता है। क्यों? क्योंकि आंख की जो पुतली होती है ना, उसकी तीव्रता को जल्दी ही क्या करती है, नियंत्रित कर लेती है। आपका आंसर बी सही हो जाएगा। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। इसका मतलब हुआ कि यदि हम आँख से कोई चीज़ देखते हैं ना, तो कितना समय के लिए वो हमारी आँखों पर छपे रहता है, दिखता रहता है। तो 1/16 यानी 1/16 सेकेंड के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? सामंजन है। अगर सामंजन नहीं होता तो विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का फोकसित नहीं हो पाता। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो हमारा पीछे वाला जाकर वीडियो देखिए, उसमें हम एक एक न्यूमेरिकल को बताए हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। ठीक है। देखिए, 2 डायप्टर है ना, ये क्षमता है, तो लेंस का फोकस ज्ञात करना है। तो P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। एक जो होता है ना ऊपर वाला, उसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए तो 100 हो जाएगा। नीचे आ गया 2। जैसे ही 2 से हम 100 कटाएंगे तो कितना मर्त में जाएगा, 50 मर्त में जाएगा, यानी 50 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए दर्शन की अल्पतम सेंटीमीटर दूरी होती है। देखिए, इसी बात को क्या किया है, कंफ्यूज किया है। यानी अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। वही तो बात है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप उसको याद नहीं किए हैं ना तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग होता है। इसमें याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1.396 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। ऐसे में तो आपका आंसर सही होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ दृष्टि दोष। लेकिन आप इसको याद कैसे कीजिएगा, कैसे ट्रिक लगाइएगा। देखिए, फोकस दूरी बढ़ गया, आप बढ़ने को क्या कहते हैं, दीर्घ हो जाना, बड़ा हो जाना, ये कहते हैं। निकट मतलब छोटा हो जाना, छोटा, और दीर्घ मतलब बड़ा। यानी फोकस दूरी बड़ा तो मतलब दीर्घ होना, बड़ा होना तो दीर्घ दृष्टि दोष होना। ठीक है। ऐसे एक ट्रिक है, लॉजिक बता दिए हैं कि आपको याद आ जाएगा एग्जाम टाइम में। ठीक है। नेत्र गोलक कि त्रिज्या बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। देखिए, जहाँ त्रिज्या कह दिया ना, वहाँ पे निकट दृष्टि दोष होगा, याद रखिएगा। डॉक्टर वर्मा के चश्मे की क्षमता प्लस में है, 0.25 डायप्टर है, उनकी आंखों में उत्पन्न दोष है। अब यहाँ आप एक बात ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस होता है, लगता है, तो उसमें क्या होता है, उसकी क्षमता माइनस में होती है। लेकिन उत्तल लेंस के ही एक क्षमता जो है वो प्लस में होती है। ये प्लस में दिया गया है कि नहीं,
तो जब प्लस में दिया गया है तो उत्तल लेंस के लिए दिया गया है। और उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष में करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऐसे ट्रिक्स याद कीजिए, या तो कंफ्यूज कर जाइएगा। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं। दूर दृष्टि की बात कर रहा है तो कौन सा आपका सही होगा? उत्तल लेंस होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है, उत्तल लेंस होता है। चाहे फोटोग्राफी कहे, मोबाइल कहे, कैमरा कहे, प्रोजेक्टर कहे, कुछ भी कहे, सूक्ष्मदर्शी कहे, दूरबीन कहे, सब क्या होगा? उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। ठीक है। अब ये 23 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो अवतल लेंस से, सभी कोई जानते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? समंजन है, अभी न बताए हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन यानी 25 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं ना, वह है क्या है? दृष्टि पटल है। यानी हमारे आँख के दृष्टि पटल पे ही क्या होता है? मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।